नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि गाइस आप लोगों को पता होगा कि हरियाणा ग्राम सचिव का पेपर आपका लगा हुआ है दिसंबर में, तो उसके लिए मैं आपको कंटिन्यूस तैयारी करवा रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक है खेल कूद से रिलेटेड। तो जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे मैं पार्ट वाइज प्रोवाइड करवाऊँगा। ये पार्ट 1 होगा, जिसमें हम लोग 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे भी गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कि आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भूटान का अगर राष्ट्रीय खेल देखा जाए तो वो है ऑप्शन डी, तीरंदाजी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन डी, बेसबॉल। और भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, फील्ड हॉकी। टर्की का राष्ट्रीय खेल खालिस्तान है। ऑप्शन बी, कुश्ती। अगला है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड आपने नाम सुना होगा, तो इसका जो इस देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन बी, रग्बी फुटबॉल। एक क्वेश्चन आता है कि नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है, फुटबॉल। अगला है बुल फाइटिंग। किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग जो होती है वो होती है स्पेन में, तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा बुल फाइटिंग। अगला है आइस हॉकी, लेक्रॉस। किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए, कनाडा। टेबल टेनिस जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन का। अगला है अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, बेसबॉल। अब इसी में अगला टॉपिक आता है खेल और उनके जन्मदाता देश, मतलब किस खेल को किस देश ने जन्म दिया। क्वेश्चन आपका है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो ये किया था ऑप्शन सी, तुर्क। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन बी, मणिपुर। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए, भारत। शतरंज का जन्मदाता किस देश को किसे कहा जाता है, मतलब जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, भारत। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो ऑप्शन ए, इंग्लैंड। और निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ माना जाता है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बिलियर्ड्स। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है? तो ऑप्शन डी, वॉलीबॉल। खेल और उनके जन्मदाता देश का सही उद्गम कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पोलो। पोलो की शुरुआत हुई थी भारत में। ओके। और खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म आपको बताना है, तो ऑप्शन सी ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे, जैसे कि बिलियर्ड्स की शुरुआत हुई थी फ्रांस से, कबड्डी की हुई थी भारत से, और स्नूकर की हुई थी भारत में। आपका अगला टॉपिक आता है विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। तो अगला क्वेश्चन जो है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 9। अगला देख लेते हैं, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो गाइस ऑप्शन सी, 7। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, ऑप्शन ए, 4। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो गाइस ऑप्शन ए, टोटल खिलाड़ी होते हैं 9। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए, 6।
अगला है बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 5। कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल में खेलते हैं? ऑप्शन सी। देखिए, सबसे पहले खो खो की बात करते हैं तो खो खो में 9, कबड्डी की बात करें तो उसमें 7, फिर वॉलीबॉल में 6 और लास्ट में बास्केटबॉल तो इसमें 5। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है? ऑप्शन सी 6, 5, 9। वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और बेसबॉल में 9। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है? ऑप्शन सी 7। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन सी वाटर पोलो व कबड्डी। निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? ऑप्शन बी खो खो। आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? ऑप्शन सी बेसबॉल एवं खो खो। और किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? ऑप्शन सी कबड्डी एवं नेटबॉल। किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? ऑप्शन बी रग्बी फुटबॉल। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन डी 11। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 15। अब गाइस अगला इसी में टॉपिक आ जाता है, इंक्लूड कर रहा हूँ खेल और खेलावधि। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का सामान्यतः कम खेल समय है? ऑप्शन ए कबड्डी। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? ऑप्शन सी 90 मिनट। और किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? ऑप्शन बी 70 मिनट। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड या चक्र होते हैं? ऑप्शन बी 3-3 मिनट। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? तो ऑप्शन बी 20 मिनट। खेलकूद से संबंधित जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें इसी में अगला जो टॉपिक इंक्लूड हो रहा है वो है खिलाड़ी और उनके उपनाम। तो अगला क्वेश्चन है इसी में, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद्र को। ददा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ददा के नाम से जाने जाते हैं ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद्र। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी एडी नासिमेंटो। स्वर्ण बालिका या गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी या कह सकते हैं फ्लाइंग स्पिरिट उपनाम से कौन भारतीय महिला एथलीट जानी जाती हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पीटी उषा। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? ऑप्शन डी शोएब अख्तर। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी शेन बॉर्न। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? ऑप्शन डी स्टीव वकनर। डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए डेविड सेफोर्ड। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? ऑप्शन सी सुनील गावस्कर। आपका है, भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, मतलब मिस्टर, रियाल वुल, द बॉल और जेमी। भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम है ऑप्शन सी, जंबो। एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी की डबल ट्रेप स्पर्धा में भारत की रजत पदक दिलाने वाले मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का उपनाम क्या है? ऑप्शन सी, चिली। टर्मिनेटर के उपनाम नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन सी, हरभजन सिंह। थारपीडो के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन बी, इयान थोरपे। पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, सगेई बुबका। अगला सुमेलित करना है। सूची 1 में खिलाड़ी हैं, सूची 2 में उपनाम है। कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो देखिए, पहला आपका है शोएब अख्तर। तो 57 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शोएब अख्तर का हो जाएगा चौथे से रावलपिंडी एक्सप्रेस। फिर है जवागल श्रीनाथ, इसका हो जाएगा मैसूर एक्सप्रेस। फिर है पेशवा भूपति, इसका हो जाएगा इंडियन एक्सप्रेस। फिर है सैयद ओइता, इसका हो जाएगा मेरा केस एक्सप्रेस। मिल्खा सिंह को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए, द फ्लाइंग सिख। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियास। और आज का लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी, कपिल देव। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।